गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिजिक्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले फिजिक्स का वीडियो प्रकाश का परावर्तन चल रहा है। प्रकाश के परावर्तन में आप लोग दर्पण सूत्र तक पढ़ चुके हैं। यदि वहाँ तक आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए और आप लोगों को प्रत्येक वीडियो मिल जाएगा। हमारे चैनल में अभी तक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का वीडियो डाला जा चुका है। उसके बाद अन्य सभी भी वीडियो डाला जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। तो आज हम लोग आज हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन में आवर्धन। आवर्धन पढ़ते हैं कि आवर्धन है क्या। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जैसे मान लीजिए वस्तु है OA और प्रतिबिंब IB है। इन दोनों के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है और इसका कोई भी SI मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि इसलिए कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों का SI मात्रक जो सेंटीमीटर है दोनों कट जाएगा, इसलिए आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है। तो आवर्धन को आप लोग याद रखेंगे। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। यदि वस्तु की ऊंचाई h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है तो आवर्धन m बराबर h2 बटा में h1, यानी कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, जो कि मैंने लिख दिया है कि आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। यदि वस्तु की ऊंचाई h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 हो तो आवर्धन m बराबर h2 बटा में h1, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। तो आवर्धन का 3 सूत्र होता है। जैसे m बराबर h2 बटा में h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। m बराबर -v बटा u। v का मतलब आप लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब दूरी होता है, माइनस प्रतिबिंब दूरी और बटा में वस्तु दूरी, माइनस प्रतिबिंब दूरी बटा में वस्तु दूरी। और एक और होता है m का सूत्र, m बराबर 1 - v बटा f। ये भी है सूत्र। तो ये तीनों सूत्रों का उपयोग हमें न्यूमेरिकल जो आंकिक प्रश्न होता है उसको हल करने में आता है, जिनमें इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों को यदि पूछे कि आवर्धन का व्यंजक ज्ञात करें तो आवर्धन का व्यंजक ज्ञात करने में आवर्धन की परिभाषा देंगे। उसके बाद आवर्धन m बराबर h2 बटा h1 एक सूत्र आया और दूसरा इसे फिगर से सिद्ध करेंगे कि m बराबर -v बटा u। और ये जो है m बराबर 1 - v बटा f, ये दर्पण सूत्र के द्वारा निकलता है। ये दर्पण सूत्र से निकलता है। तो अब तो इसकी परिभाषा आप लोगों को याद हो गई होगी। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो यदि फिजिक्स का देख लें तो आपको फिजिक्स पूरा याद हो जाएगा। इसमें दिया है आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। अब चलते हैं इसको m बराबर -v बटा u कैसे ज्ञात करते हैं। पहले तो m बराबर h2 बटा h1 परिभाषा से आ गया। अब m बराबर -v बटा u, तो इसका फिगर बना लिए हैं। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें OA वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब IB बनता है। OA वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब IB बनता है। मान लीजिए इसका परिचय हम लिख दे रहे हैं। परिचय माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। Mn एक अवतल दर्पण है। Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें OA वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब IB बनता है। OA वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब IB बनता है। प्रतिबिंब IB बनता है।
अब देखिए इसमें कि माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें OA वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब IB बनता है। अब इसे सिद्ध करना है कि M बराबर माइनस V बटा U कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज OAP और त्रिभुज IBP को बराबर और समरूप करेंगे। इस दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे, बराबर और समरूप नहीं, समरूप करेंगे। तो सबसे पहले इसके प्रमाण में हम लोग लेते हैं कि त्रिभुज OAP और त्रिभुज IBP में त्रिभुज OAP और त्रिभुज IBP में इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए जब एक किरण दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद वापस लौट जाती है। तो इसमें क्या होता है, परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं कोण APO बराबर कोण BPI। क्या लिखेंगे, कोण APO बराबर कोण BPI परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये मैंने पहले भी बता चुका हूं। आप लोग परावर्तन के नियम क्या है इसके देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर लिंक मिलेगा जिसे सब्सक्राइब करने पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, जिसमें देख सकते हैं कि परावर्तन का नियम क्या है। तो परावर्तन के नियम में होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब दूसरा कोण, जैसे कोण इसमें कोण APO, तो इसका पहले लिखे हैं कि कोण OAP और कोण IBP में, तो कोण APO बराबर कोण BPI। अब यहाँ पर कोण AOP बटा में कोण AOP और कोण BIP दोनों प्रत्येक समकोण है और दोनों 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री दोनों बराबर है। यानी कि क्या लिखेंगे, कोण AOP बराबर कोण BIP बराबर कोण BIP प्रत्येक 90 डिग्री। कोण AOP बराबर कोण BIP, यानी कि जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। किस नियम से, कोण कोण ऊपर में से। इसलिए त्रिभुज OAP समरूप त्रिभुज IBP कोण कोण ऊपर में से। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो या तो पहले इस त्रिभुज का भुजा लिखेंगे या इस त्रिभुज की भुजा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज IBP की भुजा लिखते हैं, जिसमें IB दिया है। IB बटा में IB की संगत भुजा इस त्रिभुज में क्या है, OA। तो IB बटा में OA समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है। जब इस त्रिभुज का IB लिए तो इसी त्रिभुज की ये भुजा लेंगे PI बटा में इस त्रिभुज की भुजा PO, PI बटा में PO। संगत भुजाएं, ये क्या है, संगत भुजाएं। अब इनका मान रखेंगे IB प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई S2 और OA वस्तु की ऊंचाई है H1। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि मैंने आप लोगों को बताया है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में कि मुख्य अक्ष के लंबवत रेखीय दूरियां चाहे ऊंचाइयां धनात्मक तब होती है जब वह अक्ष के ऊपर हो और ऋणात्मक तब होती है जो वह अक्ष के नीचे हो। तो ये अक्ष के नीचे है तो -S2 और ये अक्ष के ऊपर है तो +H1। यहाँ पर लिखेंगे -S2 + H1 बराबर PI बटा में PO। PI बटा में PO, PI ये प्रतिबिंब दूरी है। प्रतिबिंब दूरी भी दर्पण के सामने, इसमें निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में एक और नियम है कि मुख्य प्रकाश की दिशा, मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण, चाहे मुख्य अक्ष में प्रकाश की दिशा में आपतित किरण धनात्मक तब होती है जो प्रकाश की दिशा में हो और मुख्य प्रकाश की दिशा के विपरीत आपतित किरणें ऋणात्मक होती है। यानी कि दर्पण के सामने की दूरियां ऋणात्मक होती है और दर्पण के पीछे की दूरियां
धनात्मक होती है। तो यहाँ पर पी आई और पीओ दोनों दर्पण के सामने हैं, यानी कि पी आई प्रतिबिंब दूरी -b और पीओ वस्तु दूरी -u। यहाँ पर अब देखिए, अब माइनस माइनस ये कट जा रहा है। अब हम लोग क्या बच रहा है, H2 बटा में H1 बराबर -b बटा में u। तो H2 बटा H1 बराबर m है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि m बराबर -b बटा u। ये यही हम लोगों को ज्ञात करना था। तो जब भी आवर्धन का व्यंजक हो तो इतना हम लोग लिखेंगे, जिसमें आवर्धन की परिभाषा और फिगर से आवर्धन का सूत्र m बराबर -b बटा u सिद्ध करते हैं। अब चलते हैं हम लोग दर्पण सूत्र से ज्ञात करना है m बराबर 1 - b बटा f। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग दर्पण सूत्र लिखते हैं दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र है क्या, इसके पहले वीडियो में दर्पण सूत्र बताए हैं। ये 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f ये होता। अब इससे सिद्ध करेंगे m बराबर 1 - b बटा f। तो दोनों तरफ v से गुना करेंगे, दोनों तरफ v से गुना करेंगे, v से गुना करेंगे, चाहे गुना करने पर गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या v/v प्लस v/u बराबर v/f। अब इसको कटाएंगे, ये कट जाएगा, 1 प्लस v/u बराबर v/f। यदि इसको इधर लाते हैं, बराबर के पहले लाते हैं तो 1 - v/f, और इसको प्लस है उधर ले जाएंगे तो -b बटा u। अब देखिए m बराबर क्या है, -b बटा u। यहाँ पर इसका मान रखेंगे, 1 - v/f बराबर m लिख देंगे कोष्ठ में, चूंकि m बराबर -b बटा u। यानी कि इससे क्या सूत्र हम लोगों को ज्ञात हुआ, m बराबर 1 - b बटा f। तो आवर्धन के तीन सूत्र, m बराबर H2 बटा H1, m बराबर -b बटा u और m बराबर 1 - b बटा f। ये तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा सके। और आप लोग इसमें कमेंट भी करिए कि इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग एक बार में यदि समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा इस वीडियो को देखें, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।